अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/9/2020। आज रविवार है, संडे है। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। मुरली की ओरिजिनल तारीख 27/3/86 86 की मुरलियां चल रही है। बाप दादा ने सारी मुरली स्नेह के ऊपर चलाई है। इतनी अच्छी मीठी मीठी बाबा ने स्नेह भरी शिक्षाएं, क्योंकि हम बच्चे बाबा के किस आधार पर बने। बाबा का ज्ञान तो मिला, परंतु बाबा का स्नेह प्यार जिसने हमको टिका के रखा, जिसने हमारी जीवन बदलने के लिए हमको ताकत दी है, तो वो है बाबा का प्यार। स्नेह में बहुत शक्ति है। स्नेह के आधार पर मनुष्य दुनिया में भी त्याग, तपस्या, सेवा बड़ी सहज कर लेते हैं। और हम तो ईश्वर से प्यार कर रहे, बाबा से, भगवान से प्यार कर रहे, तो हम तो जितना बलिहार जाएंगे उतना कम है। कहते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं। तो जब बाबा से अटूट प्यार लवलीन हो जाते हैं, तो हमें कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं लगती है। हर परिवर्तन हमारे लिए सहज होता है। तो बाबा ने स्नेह के कितने फायदे हैं,
स्नेह से हम क्या क्या परिवर्तन कर लेते हैं, और साथ साथ 3 प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, उनकी बाबा ने क्वालिफिकेशंस बताई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हम बच्चे मुरली सुनेंगे और साथ साथ खुद की चेकिंग करेंगे कि बाबा ने जो 3 प्रकार के स्नेही बच्चे बताए, मेरा नंबर किस में है, फर्स्ट नंबर में आना चाहिए। तो वो हम देखेंगे और पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और जो भी हमारा स्नेह के अंदर कमी पेशी है उसको धारण करेंगे, क्योंकि स्नेह करना तो सबको आता है। आज बाबा के लिए कितना स्नेह है, हर एक 100% में हाथ उठाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत निभानी होती है। जब वो बात आती है तो बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। उसमें फिर 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए, तो हम अपने को भी देखते जाएंगे। मुरली का सार है, सदा के स्नेही बनो, निरंतर बाबा के स्नेही, बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए, सदा के स्नेही। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को मिलने के लिए आए। स्नेही बाप स्नेही बच्चों को मिलने आए। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहयोगी बना देता है। पॉइंट सब नोट करें। बाबा कहते हैं जो रूहानी स्नेह बाबा ने दिया, दुनिया में तो जिस्मानी स्नेह भी रहता है, पर ये जो रूहानी स्नेह है उसने हम बच्चों को क्या किया, सहज सहयोगी बना दिया, तकलीफ ही नहीं हुई। नंबर 2, ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज बुलाने का साधन। इतना बाबा ने रूहानी स्नेह की ताकत भरी है हम बच्चों में, जो बाबा कहते हैं पुराने संसार को बुलाना सहज कर दिया है बाबा के प्यार में, और ये हकीकत है। नंबर 3, ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। नंबर 4, स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। 6, स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का और पालना का आधार है। पालना में स्नेह नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो स्नेह शक्तिशाली जीवन बना देता और पालना का आधार है। जो भी आगे नंबर हो, 7 है शायद। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के सन्मुख आकर पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार क्या, स्नेह। दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर, दूर दूर से, देश और विदेश से बाप दादा को मिलने पहुंचते, विघ्नों को पार करके पहुंचते। किस आधार पर? इस रूहानी स्नेह के आधार पर, जो बाबा ने हमको प्यार दिया, पालना दे रहे, खींच करके हम बच्चे पहुंच जाते हैं। आगे नंबर देंगे, स्नेह के पंखों से उड़ते हुए मधुबन निवासी बन गए। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? फिर अंतर क्यों पड़ता है? अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनती, उसका कारण क्या है? बाबा हाथ उठवाएंगे तो 99.9 में भी हम हाथ नहीं उठाएंगे। फिर नंबरवार क्यों है? स्नेही सभी हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं बाबा का जिसको बाबा से प्यार न हो। स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। शब्द ऐड होता है सदा, बहुत फर्क है
सदा स्नेही और स्नेही में हमें देखना है मैं कौन, सदा स्नेही या स्नेही। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। नंबर 1 सदा स्नेही, नंबर 2 स्नेही, नंबर 3 समय प्रमाण स्नेह को निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। अब एक एक का बाबा विश्लेषण कर रहे, स्पष्टीकरण दे रहे, हम देखते जाएं और पहले नंबर में आ जाए। अब जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते। माना मेहनत जो है, मुश्किलात है, उनको महसूस ही नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलात आती नहीं है या मेहनत करनी नहीं पड़ती है, फील नहीं होती। आने वाले को आने दो, हम अपना काम करेंगे, फील नहीं होती है। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। बाबा कहते हैं सदा स्नेही होने के कारण प्रकृति और माया अभी से दासी बनती, उनका चलता ही नहीं है प्रकृति और माया का, दासी बन करके रह जाती। तो अभी से ही तो हमको उनको दासी बनाना है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप हो जाता है उसका, उनके ऑर्डर में वो चलेगी। प्रकृति माया की हिम्मत ही नहीं है जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगा ले। बाबा कहते हैं कि जो सदा स्नेही बच्चे होते हैं ना, तो प्रकृति और माया की हिम्मत ही नहीं होती है कि उनके आगे वो व्यर्थ संकल्प पैदा करे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। चाहे साधारण कर्म भी करेंगे ना, उसमें भी बाबा कहते बाबा की याद और सेवा समाई हुई होती है। किसकी? सदा स्नेही वाले बच्चों की। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। माया और प्रकृति दोनों अच्छी तरह समझ जाती हैं, भाई ये हमारे वश होने वाले नहीं है, ये हमारे अधीन होने वाले नहीं है, हमें इनके अधीन होके चलना पड़ेगा। ये है सदा स्नेही बच्चों की विशेषताएं। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्मा है, जो शक्ति को ऑर्डर दिया वो काम में लग जाएगी, इसको कहेंगे प्रकृति दासी। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही तो गायन है कौन सा? एक बाप दूसरा न कोई, एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई। ये सदा स्नेही बच्चों का एक्यूरेट गायन है प्रैक्टिकल में। क्यों? बाप ही संसार है, उनका संसारी बाबा है। माता पिता भाई बहन सखा बंधु बेटा बेटी, यही तो संसार है, और ये सब बाबा से जोड़ दिया, एक मेरा शिव बाबा। तो ये बाबा ने बताया पहला नंबर सदा स्नेही बच्चों की विशेषता। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर वाले बाबा ने क्या बताया था? सदा स्नेही नहीं, सिर्फ स्नेही आत्माएं। स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, उनकी विशेषता प्यार में, प्यार तो है ही बाबा के साथ,
स्नेह में तो रहती हैं, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह चला जाता है, थोड़ा खिसक जाता है कहां कहां, चाहे फिर मनुष्य हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, स्थान हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो। सदा स्नेह वाले सिर्फ बाबा तरफ, और जो स्नेह है सिर्फ स्नेही आत्मा है, थोड़ा सा कहां बुद्धि खिसकती है। वो थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का और कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। पहला नंबर वालों को मेहनत और लगती नहीं है हमको मुश्किलात, लेकिन जो सदा स्नेही नहीं है, स्नेही है, कभी कभी कोई कोई बात में थोड़ा उनको मुश्किलात लगने लगती है, कुछ परसेंटेज में थोड़ी मेहनत की रियलाइजेशन, मेहनत पड़ रही है, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तभी ऐसे हम अपने को चेक करें, मेरा कहाँ संकल्प जाता है, कहाँ मुझे थोड़ी मेहनत की महसूसता हो रही है, मुश्किलात की महसूसता हो रही, तो मैं सेकंड नंबर में हूं। जब भी कोई प्रकृति और माया का सूक्ष्म वार होता है, तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते। इतना तो फायदा है क्योंकि स्नेही है। जैसे ही कोई बात सामने आई, याद कौन आएगा? बाबा के साथ स्नेह, तो वही याद आएगा, और बाबा की याद से फिर उनको शक्ति मिलती है, मदद मिलती है, तो वो पार कर लेते हैं। लेकिन आ गया, लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है, थोड़ा टाइम उसमें जाता है, मेहनत लेता है और थोड़ा मुश्किलात लगती है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, विशेषता से साधारणता में आ गए, और कभी कभी स्नेह में लवलीन हो जाते, कभी कभी एकदम लवलीन, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एकदम बाबा की याद में लवलीन। और कभी थोड़ा स्टेज डाउन हो गई, साधारण, याद है, स्नेह है, लेकिन उसका रूप जो है ना, वो सिंपल साधारण हो जाता है। स्टेज में फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय और संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। बाबा ने कहा ना, थोड़ा ही जाता है दूसरे नंबर वालों का, पर जाना तो वो भी नहीं चाहिए ना। अभी तो एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, लेकिन थोड़ा जाता है। इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण क्या हो जाता है, सेकंड नंबर में आ जाता है। समझ लिया सभी ने? पहला नंबर स्नेही, दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये दो में से तो कहाँ होंगे ना सभी। अभी तीसरे नंबर वालों का क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, अंदाज लगाओ, उसमें आएंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। तो वो भी चेक करो कि मैं तीसरे नंबर में तो नहीं हूं। अब तीसरे नंबर वाले बाबा बता रहे, जो बाबा ने शब्द दिया था, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। अब ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, वो तो हर बच्चा फील करता है। तो जो समय प्रमाण निभाने वाले, वो भी समझते हैं कि सच्चा स्नेह तो शिव बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है, ये भी उनको मालूम है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, दिमाग के अंदर समझ पूरी है, और यही स्नेह ही जीवन प्रिय भी लगती है। तीसरे नंबर वाले
अच्छा भी लगता है, प्रिय भी लगती है, महसूसता भी होती है, बुद्धि से समझते भी हैं बाबा का ही सच्चा प्यार है। लेकिन अब बात लेकिन पे अटकती है ना, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार, कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कार के वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। बहुत बड़ी बात बाबा ने बता दी, फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दे सभी। तीसरे नंबर वालों को क्या तकलीफ होती है? कोई ना कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या फिर अपने कोई पुराने संस्कार या कोई व्यक्ति से थोड़ा स्नेह लगाव झुकाव कोई वस्तु के साथ है, तो वो क्या करता है, व्यर्थ संकल्पों के जो संस्कार के वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ हो जाता है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते, चल नहीं पाते संगठन में, ये अपने स्वभाव संस्कार के कारण। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त करके अपनी तरफ खींच लेती, और कोई सदा दिल शिकस्त जल्दी होते, दिल शिकस्त हो जाते, गिल्टी में आ जाए, हमारे से तो इतना नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, हमें तो बहुत टाइम लगेगा, या तो हमारा नसीब नहीं है, तकदीर नहीं है, ड्रामा में हमारा पार्ट नहीं है, ऐसा दिल शिकस्त हो जाते। अभी अभी बहुत अच्छे से उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाएगा। आज अच्छे हैं, बस बाबा बाबा बाबा, दूसरा न कोई, बाबा की बहुत मदद मिली, बहुत शक्ति मिली, पता ही नहीं चला, सब अच्छा हो गया। और कल थोड़ी मेहनत आ गई, अपने संस्कार के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये स्वयं से दिल शिकस्त होने के कारण भी सदा स्नेही वो बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ या प्रकृति की तरफ आकर्षित कर लेता है हमारी कमी ना, हमारे ही पुराने संस्कार के हम वश रहते, उनको अपने अधीन नहीं बना सकते, तो माया प्रकृति परिस्थिति वो उसको अपने वश कर देती है, अधीन कर देती है। और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेह जीवन प्रिय लगने के कारण फिर उनको बाबा की याद आती है। होता है ना ऐसे, हलचल आ गई, अपने संस्कार के वश हो गए, मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गया, कौन याद आएगा? बाबा। स्नेह तो है ना बाबा के साथ, बाबा बाबा बाबा, बस अभी आप मदद करो, फिर बाबा याद आएगा। प्रयत्न करते कि अभी फिर से हम बाबा के स्नेह में समा जाए, बस फिर अच्छी तरह बाबा के लव में लवलीन हो जाएंगे। बाबा, बस बाबा ही मदद करेगा, क्योंकि समझ तो है ना, ज्ञान तो है, फिर वो अनुभव कर लेते हैं। प्रयत्न करते बाबा के प्यार में समा जाए तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद में रहते हैं और कभी क्या होती है, युद्ध चलती रहती है। बाबा कहते युद्ध का समय अभी खत्म हो गया, आप केवल विजयी। युद्ध है त्रेता युग की निशानी, इसलिए राम को बाण दिया। तो अभी हमारा समय युद्ध में नहीं जाना चाहिए, संघर्ष में नहीं, अब केवल विजयी। कुछ मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं, मक्खन से बाल निकले ऐसे चलते रहे।
तो युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम हो जाती है, इसलिए वो तीसरे नंबर में आ जाती है। युद्ध में समय ज्यादा जाता है और बाबा के याद में खोए रहे वो थोड़ा कम होता है, ये फर्क रहता है। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाबा के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। देखो बाबा की कितनी महानता। बाबा कहते फिर भी वो आत्माएं कितनी महान है, तीसरे नंबर वाली भी। क्यों? विश्व से अगर भेंट की जाए, जो अज्ञानी आत्मा है, बाप को पहचानती नहीं है, कम से कम उन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, विशेष आत्मा तो हो गई। लेकिन हमको उसमें पेट नहीं भरने वाला है, हम खुश नहीं होने वाले, हमको रहना है पहले नंबर में, सदा नहीं। ठीक है ना? ऊंचते उच्च ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वो भी तो श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कहलाती हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में क्या हो गया? उनका तीसरा नंबर आ गया संपन्न बनने में। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबर वन। अब सब अपने अपने आप को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरा नंबर आज की तारीख में, जो बाबा ने सब बातें बताई, मैं किस में हूं? और अगर पीछे हैं तो दौड़ दौड़ के गैलप करके आगे जाए। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाबा की अति प्यारी। पहला नंबर की विशेषता बाबा और एडिशन कर रहे। ये बात जो बाबा बता रहे वो दूसरे के लिए भी बता रहे। फर्स्ट नंबर जो है वो कमल पुष्प की तरह न्यारी प्यारी, और जो स्नेही आत्माएं न्यारी है प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं। 100% विजयी सेकंड नंबर वालों को नहीं बोलेंगे, फर्स्ट नंबर वाले तो निश्चित विजयी। लवलीन नहीं है लेकिन स्नेही है सेकंड नंबर वाले। उनका ये विशेष स्लोगन है, कौन सा? तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, बस सदा ये गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, बाबा उनके भी गुणगान करते, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% वो सेफ रहते हैं। लेकिन इसमें काम नहीं चलेगा ना, 100% चाहिए, तो लवलीन सदा स्नेही रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते 80% रहते, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, जो बाबा ने पहले बताया, सदा शब्द नहीं आता उनके लिए। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह में करते रहते। बाबा से प्यार तो है ना तीसरे नंबर वालों का, प्रतिज्ञा करते रहते बाबा के साथ, बस अभी हम ऐसा बनेंगे, बस बाबा अभी आपकी बहुत मदद मिल गई, अभी मैं रेगुलर ऐसा करूंगा, अमृत वेला बराबर होगा, मुरली बराबर होगा, इस गुण पर ध्यान देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, अभिमान पर ध्यान देंगे, बहुत कुछ बाबा को बोलते। अभी से हम ये करेंगे, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर को जान गए ना, अंतर तो उनके सामने है। प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन क्या? कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, बीच में आ जाता। इसलिए गंदे पुराने विकारी संस्कार, उसमें भी ये 5 विकारों के अंश जो ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, गुस्सा, अभिमान, यही तंग करता है ज्यादा। सब खत्म करो, किचड़े को निकालो, मगन रहने नहीं देता। विघन मगन अवस्था से नीचे लेके आता है। विघन आया अपने ही स्वभाव का, वो नीचे ले आता है।
इसलिए सदा शब्द उनके आगे हम लगा नहीं सकते, बाप दादा नहीं लगा सकते। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष उनकी कमजोरी रह जाती है। ये है नुकसान, न कोई कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरियान भी बहुत मीठी करती हैं। कौन? तीसरे नंबर वाली बहुत मीठी रूरियान करती, उसमें भी कम नहीं। अच्छा, हुज्जत भी रखती बाबा के आगे, अधिकार रखती, हक रखती हैं। कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। देखो बाबा को क्या बोलते वो बच्चे, बाबा करो आप पाएंगे हम, पूरा हक जमाती है। तो बाबा कहते मैंने जो रास्ता बताया उसमें भी तो हक जमाओ करने के लिए। हुज्जत से, स्नेह से कहते जब आपने अपना बनाया तो आप ही जानो बाबा, आप जानो, आपका काम जाने। अब मैं ये काम मेरे से नहीं होगा, ये परिस्थिति से मैं नहीं समझ सकती, उलझती हूँ, मैं सुलझा नहीं सकती हूँ, आप ही सुलझाओ। फिर ठीक हो गई, फिर थोड़े ढीले हो गए। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरियान भी बहुत मीठी करती हैं। तो बाबा कहते हुज्जत से, स्नेह से कहते हैं ना कि आपने बनाया आप जानो। बाबा कहते हैं बाबा तो जाने, लेकिन बच्चे माने भी तो सही। बाबा तो रेडी है, बच्चे माने भी तो सही बाबा की आज्ञा। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम बाबा माने कि नहीं माने, आपको तो मानना पड़ेगा। भाई ऐसी हुज्जत मत रखना, बाबा आपको मानना पड़ेगा, मैंने नहीं माना तो चलेगा, बच्चा हूं ना, माफ कर दो। तो बाप को फिर भी बच्चों पे रहम आता है, बाप है ना, बाप को फिर भी बच्चों पे रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, देखो कितना प्यार कर रहे बाबा, है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते। जो निमित्त आत्मा है ना, वो उनका उमंग भरती है, शक्ति भरती है, बाबा करवाता है। लेकिन कोई शक्ति लेकर के फिर बदल भी जाते, और शक्ति मिलते ही भी अपने संस्कारों में मस्त रहते। चलो कोई ने उमंग भरा, उल्लास भरा, शक्ति भरी, फिर बाबा कहते जाके जो अपने पुराने संस्कार है ना उसमें जो है मस्त हो जाते, तो वो शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ताकत की चीजें खिलाओ और वो खावे ही नहीं तो क्या करेंगे, रख दिया टॉनिक आगे, माजुन, खावे नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते, सुना सभी ने, बाबा विशेष शक्ति देते भी हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ जाते हैं। जो तीसरे नंबर में अपने को समझते हैं ना, वो विशेष ध्यान दो, क्योंकि बाबा इतना रहम दिल, प्यार का सागर, शक्ति भर के तीसरे से दूसरे तक लाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहे उतना लेते नहीं। भगवान दे रहा है, कहते हैं ना कि लक्ष्मी जब चांदला करने आई तो स्नान करने चले गए, तो बाबा से लेते नहीं है। तो 3 प्रकार के स्नेही बच्चे क्लियर किए ना बाबा ने, क्लियर हो गया सभी को। अब अपनी चेकिंग करो सभी, ठीक है। टाइटल सबका स्नेही बच्चे, तीसरे नंबर वाले को बाबा तो स्नेही कहेंगे, नंबरवार, लेकिन नंबरवार है। अच्छा, आज जर्मनी वालों का टर्न है, सारा ही ग्रुप नंबर 1। देखो बाबा सबको कहते हैं नंबर 1। नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते वो समीप भी रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, विदेश में रहते हैं ना, शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक हैं
जो रहते ही दिल में, दिल तो एकदम पास में है। स्वयं बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का तो सौदा कर लिया ना। हमारा दिलाराम कौन? बाबा। हमारे दिल में बाबा और बाबा के दिल में कौन? हम बच्चे। दिल ली और दिल दी। कितने लकी है हम बच्चे। भगवान ने हमको दिल भी दे दी। दिल का सौदा किया ना। दिल से बाबा के साथ रहते हो। शरीर से तो भले कोई कहाँ रहते, तो नहीं रह सकते सब साथ में। सभी को अगर यहाँ रखें तो क्या बैठ के करेंगे? सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता है। यहाँ रहने वाले भी कब कहाँ कोई कहाँ सेवा करने जाते, साथ में थोड़ी रह सकते। विश्व का कल्याण कौन करेगा? नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी? बाप से भी प्यार है, सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए। बाबा ने किसको काम बिठाया, किसको काम बिठाया, तो ये भी तो ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जहां बैठे हैं कल्याणकारी, अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल जाता तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे? बाबा तो सदा दे रहा है, दाता दे रहा है, तो लेने वाले कम क्यों लेवे? इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सुना सभी? सब खुशी में झूलते रहो, बाबा झूला रहे। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन, विजय का नगारा, विजय के आगे जोर जोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत नशे में चूर है और या तो दुख अशांति से थके हुए गहरी नींद में सोए पड़े हैं, जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। दो टाइप के लोग हैं दुनिया में, या तो जो विनाशी साधन बने हुए ना दुनिया में उसके नशे में है, और या तो दुखी अशांत थके हुए नींद में सोए पड़े। नशे में जो चूर है उनको हिलाना पड़ता है, और जो गहरे नींद वाले उनको भी तो हिला के उठाना पड़ता है। उठाना तो दोनों को है। तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत भी अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत अगर नहीं तो मुरलीधर से प्रीत नहीं। ये याद रखो। कितना भी कोई कहे ना बाबा का मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाबा नहीं मानता। पहले मुरली से प्यार, फिर मुरलीधर से। जहां लगन है वहां कोई विघन ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार करते। उड़ती कला द्वारा स्वयं ही ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे हो जाता है। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी पत्थर बन जाता। कितना देखो बाबा मदद कर रहा है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई भी नहीं होता। मुरली पढ़ने का टाइम नहीं। प्रीत मुश्किल को सहज करती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किला, सेफ्टी। किले में रहने वाले सेफ होते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव में समीप लाते।
और फिर निमित्त आत्मा बाबा ने पुष्पाल बहन है उनको बाबा याद किया। पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता है। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है, चाहे कोई आवे नहीं आवे। प्यार की भाषा सीखो। सुना सभी ने, प्यार करो, बाबा से भी प्यार लो। सभी उनको याद करते जो प्यार करते। बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्यात्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती जाएगी। पुण्य आत्मा पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में भी फिर पूज्य आत्मा नहीं बन सकेगी। तो पुण्य आत्मा संगम युग पर जरूर बनना है। अच्छा, बाबा बच्चों को याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं और हम बच्चे अभी बाबा को याद प्यार और नमस्ते देंगे। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसा नहीं कहना। बाबा कहते ऑलरेडी वो कमजोर है, उसको बोलो तुम कमजोर हो, ऐसे मत कहना। आगे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से आप सभी रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते, आपसे नहीं होगा, आप में ये ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा देनी है, देना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो पहले समर्थ बनाओ फिर शिक्षा दो। पहले थोड़ी महिमा करो फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत उल्लास का हल चलाओ, खेती में हल चलाओ, फिर बीज डालो तो क्या होगा, बीज का फल सहज निकलेगा। इनसे विश्व कल्याण की सेवा भी तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अभी हमको मिल रही है संगम युग पर परमात्म दुआएं, जो सारे कल्पों में कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ अभी मिल रही है। जितनी ले सके लेवे। तो बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।